आंधी बारिश में ताजमहल के पत्थर टूटकर गिर रहे हैं, दीवारों में दरारें, रॉयल गेट भी बदहाल। पूर्व इंचार्ज बोले, अब ऐसी ठेकेदारों के भरोसे ताजमहल करीब 373 साल पुराना हो चुका है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल इस स्मारक के रॉयल गेट शाही दरवाजे के पत्थर अब दरकने लगे हैं। दरवाजे की दीवारों में कई जगह दरारें आ गई हैं, कुछ पत्थर अपनी जगह से खिसक चुके हैं। शाही गेट अब आंधी और बारिश भी नहीं झेल पा रहा। पिछले महीने आंधी बारिश के दौरान 2 बार गेट के पत्थर टूटकर गिर चुके हैं। ये पत्थर मुगल काल के हैं। इससे पहले भी ताजमहल परिसर के कई हिस्सों में पत्थर और जालियां टूट चुकी हैं। मुख्य मकबरे के पीछे यमुना नदी की तरफ लगी जालीदार रेलिंग भी तेज बारिश और आंधी नहीं झेल पाई। साल 2020 में ये रेलिंग गिर गई थी। पहले ताज़ा घटनाओं पर नजर डालते हैं। 7 अप्रैल 2026 आगरा में तेज आंधी और बारिश हुई। इस दौरान ताजमहल के रॉयल गेट के सफेद और लाल पत्थर निकलकर गिर गए। गनीमत रही कि कोई पर्यटक इसकी चपेट में नहीं आया। 30 अप्रैल 2026 आगरा में हल्की आंधी और बारिश हुई। इसके बावजूद रॉयल गेट के कमजोर हो चुके पत्थर इसे नहीं झेल पाए। सफेद पत्थर के 5 टुकड़े टूटकर नीचे गिर पड़े। अब कुछ पुरानी घटनाओं पर नजर डालिए। 31 मई 2024 ताजमहल के रॉयल गेट का एक पत्थर टूटकर गिर गया था। 20 दिसंबर 2024 ताजमहल के दक्षिणी गेट की दीवार से पत्थर टूटकर गिर गए थे। 29 मई 2020 ताजमहल में संगमरमर और लाल पत्थर की जालियां टूट गई थीं। पश्चिमी गेट की चूल टूटने से गेट टेढ़ा हो गया था। ये घटनाएं सिर्फ उदाहरण भर हैं। ताजमहल के कर्मचारी बताते हैं कि इसके अलावा भी कई बार और पत्थर और जालियां टूटकर गिर चुकी हैं। बदहाल हो चुका है रॉयल गेट। ताजमहल का रॉयल गेट यानी शाही दरवाजा अब जर्जर हो चुका है। कई जगहों से पत्थर अपनी जगह छोड़ चुके हैं। दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। पत्थर इतने पुराने हो गए हैं कि वे दीवारों से उखड़कर गिरने लगे हैं। लाल पत्थर से बने रॉयल गेट में नक्काशी के लिए लगाए गए सफेद और काले पत्थर भी निकल रहे हैं। कई जगह पत्थर झड़ने से दीवारों में गैप बन गया है। जानिए रॉयल गेट का इतिहास। रॉयल गेट ताजमहल का मुख्य प्रवेश द्वार है। ताजमहल के पश्चिमी और पूर्वी गेट से प्रवेश करने के बाद पर्यटक फोरकोर्ट में पहुंचते हैं। यहाँ से इसी शाही दरवाजे के जरिए मुख्य मकबरे तक जाते हैं। पहले दक्षिणी गेट से आने वाले पर्यटक भी इसी दरवाजे के सामने पहुंचते थे। हालांकि साल 2018 से दक्षिणी गेट बंद है। शाही दरवाजा भी उतना ही पुराना माना जाता है जितना ताजमहल का मुख्य मकबरा। क्या कहते हैं जानकार। आगरा के इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि शाही दरवाजे का निर्माण मुख्य मकबरे के साथ ही हुआ था। मुगल काल में इसे शाही दरवाजा कहा जाता था। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान रॉयल गेट कहा जाने लगा। ताजमहल के पूर्व इंचार्ज व एएसआई में संरक्षण सहायक के पद से रिटायर्ड एसके कुलश्रेष्ठ कहते हैं कि समय के साथ पत्थरों की उम्र घट रही है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण संरक्षण नहीं होगा तो पत्थर टूटकर गिरेंगे। पहले संरक्षण का काम विभाग खुद कराता था। तब इंजीनियर ऐतिहासिक पहलुओं को ध्यान में रखकर काम करते थे। अब ज्यादातर काम ठेकेदारों पर निर्भर है। उनका मानना है कि ठेकेदार उतने अनुभवी नहीं हैं, जिसकी वजह से संरक्षण कार्य की क्वालिटी प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता गिरने की एक बड़ी वजह पुराने मटेरियल का अब उपलब्ध न होना है। पहले निर्माण और संरक्षण में कंकड़ लाइम का इस्तेमाल होता था। अब न वैसा चूना मिल रहा है और न ही वैसा मोटा, जिसमें मजबूती देने वाले घटक मौजूद होते थे। एक साल में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षित स्मारकों में ताजमहल का टिकट सबसे महंगा माना जाता है। ताजमहल में भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये, सार्क देशों के नागरिकों के लिए 540 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये का टिकट है। मुख्य गुंबद तक जाने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट देना होता है। यानी पूरा ताजमहल देखने के लिए भारतीयों को 250 रुपये और विदेशी पर्यटकों को 1300 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। एएसआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में सिर्फ ऑफलाइन टिकटों से 105 करोड़ 49 लाख की कमाई हुई। ऑनलाइन टिकट की आय जोड़ने पर यह आंकड़ा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच जाता है। 1966 में पहली बार लगा था टिकट। साल 1966 से पहले ताजमहल में प्रवेश पूरी तरह फ्री था। ताजमहल में पहली बार 1966 में टिकट व्यवस्था लागू की गई। उस समय टिकट की कीमत सिर्फ 20 पैसे रखी गई थी। अब बढ़ती पर्यटक संख्या को कंट्रोल करने के लिए सटीक टिकट व्यवस्था लागू है। इसके तहत अलग अलग श्रेणी के पर्यटकों के लिए अलग टिकट दर तय की गई है। ऐसे बड़े टिकट के दाम। साल टिकट 1966 20 पैसे, 1969 50 पैसे, 1976 2 रुपये, 1993 सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक 10 रुपये।
1995 10.50 रुपये। 1996 15 रुपये। 2000 15 रुपये भारतीय। 505 रुपये विदेशी। 20 अक्टूबर 2000 20 रुपये भारतीय। 970 रुपये विदेशी। 2001 20 रुपये भारतीय। 750 रुपये विदेशी। 2016 40 रुपये भारतीय। 1000 रुपये विदेशी। अगस्त 2018 50 रुपये भारतीय। 1100 रुपये विदेशी। 10 दिसंबर 2018 भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए सटीक टिकट। मुख्य मकबरे पर जाने के लिए 200 रुपये का अतिरिक्त टिकट। संरक्षण पर ध्यान नहीं। ताजमहल का रॉयल गेट ही नहीं, इसके अन्य हिस्से भी कई जगह से जर्जर हो चुके हैं। इसके बावजूद कमाई की तुलना में ताजमहल के संरक्षण कार्य पर उतना खर्च नहीं किया जा रहा। ईएसआई के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष में ताजमहल के संरक्षण कार्य पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऐसी के संरक्षण सहायक कलंदर बिंद कहते हैं, संरक्षण कार्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है। एक साल में ताजमहल में लगभग 5 करोड़ के संरक्षण कार्य कराए गए हैं। 6 स्लाइड में जानिए ताजमहल का इतिहास। दैनिक भास्कर जनवरी 1632 ताजमहल बनाने का काम शुरू हुआ। शाहजहां ने यमुना किनारे आगरा में महल के लिए जगह खोजनी शुरू की। बादशाह ने राजा मान सिंह के पोते जय सिंह से 3 एकड़ की जमीन ली। जमीन के बदले शाहजहां ने जय सिंह को 4 हवेलियां दी। जमीन को बराबर कर मुमताज के लिए रुजाए मुनव्वरा यानी शानदार मकबरा बनाने का काम शुरू हुआ। शेर दैनिक भास्कर वो 4636 खाल जलाने वाली गर्मी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी की पहली ईंट रखी गई। 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम कर इमारत की गहरी नींव खोदी। इसका ध्यान रखा गया कि यमुना का पानी उसमें रिस कर न आ पाए। महल बनाने वाले ज्यादातर मजदूर कन्नौज और कश्मीर के हिंदू थे। पुर्तगाली लेखक सेबेस्टियाओ मैनरिक ने इस बारे में लिखा। 1000 से ज्यादा हाथी पत्थर ढोने के लिए लगाए गए। दैनिक भास्कर शेर 40 तरह के रत्नों को महल की दीवारों पर जड़ा गया। हरे रंग का पत्थर चीन से, नीला लपीज लजूली पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया गया। साल 1642 के आसपास चबूतरे और मुख्य गुंबद पर नक्काशी का काम शुरू हुआ। शाहजहां ने चीन, श्रीलंका, तिब्बत अमानत खां को महल पर नक्काशी करने की जिम्मेदारी दी गई और अरब से रत्न मंगवाए। यहाँ दिखाई गई नक्काशी की तस्वीरें ताजमहल के मुख्य गुंबद की हैं। शेर दैनिक भास्कर शाहजहां ने पहली बार महल को देखा तो बोले, ताजमहल जिसकी गवाही चांद सितारे देंगे। 1653 में 73 मीटर ऊंचा महल बनकर तैयार हुआ। यमुना किनारे बाग में दफन मुमताज को ताजमहल में दोबारा दफनाया गया। ये ताजमहल सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगा, बल्कि उन सभी लोगों को दोषमुक्त करेगा जो इंसान का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक जमीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। शाहजहां शेर दैनिक भास्कर महल का निर्माण आगरा के पेठे ने ठप होने से बचा लिया। 1645 में खूब गर्मी पड़ी। बादशाह ने मजदरों की एनर्जी बूस्ट करने के लिए उन्हें पेठा खिलाया। तभी से आगरा का पेठा फेमस हो गया। 1648 तक मकबरे, मुख्य गुंबद और बगीचे का काम पूरा हो गया। अमानत खां ने बारी बारी मकबरे के हर हिस्से को नक्काशी से सजाया। शेर दैनिक भास्कर 21 जनवरी 1666 कश्मीरी शॉल में लिपटे शाहजहां दुनिया छोड़ गए। 1658 में शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बना लिया। यहीं से वो ताज का दीदार करते थे। बेटी जहां आरा ने आखिरी पलों में शाहजहां की देखरेख की। शाहजहां की मौत के बाद जहां आरा चाहती थी कि पिता को शाही विदाई दी जाए, औरंगजेब ने इनकार कर दिया। मुमताज के बगल में ही शाहजहां को चुपचाप दफना